अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 13.6 जिसका नाम है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। इसमें से आपको लॉन्ग भी आ सकता है, वो भी बताऊंगा कैसे। शॉर्ट तो बनते ही बनते हैं और एमसीक्यूज़ भी बनता है। जी बेटा, सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। ये लफ्ज़ है ऑडिबल। ऑडिबल का उर्दू तर्जुमा होता है जो आवाज़ सुनी जा सके, जो सुनी जा सके, ऐसी आवाज़ को ऑडिबल साउंड कहते हैं। फ्रीक्वेंसी यानी उस आवाज़ की एक फ्रीक्वेंसी होगी ना, ज़ाहिर है साउंड एक वेव है, आवाज़ एक वेव है, तो आपको पता ना कि वेव की एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो अब ऑडिबल फ्रीक्वेंसी यानी ऐसी फ्रीक्वेंसी जो इंसानों के कान सुन सकें, उसका नाम होगा ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। और वो कितनी होती है? वो 20 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ की एक रेंज है जो कि इंसान के कान सुन सकते हैं। यानी अगर आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, इट मीन मेरी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 20,000 हर्ट्ज़ के दरमियान है। हो सकता है वो 10,000 हर्ट्ज़ हो, बहरहाल वो इसके दरमियान है, तो आप सुन रहे हो ना। सो डेफिनेशन क्या है? द ह्यूमन ईयर, इंसान का जो कान है, कैन डिटेक्ट, वो सुन सकता है, डिटेक्ट कर सकता है साउंड्स को, ऐसी आवाज़ों को जो कि इस रेंज के दरमियान हों, और हम बोलते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। यानी इस रेंज को क्या बोलेंगे? ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। यानी ये फ्रीक्वेंसी ऑडिबल है, सुनी जा सकती है। जी बेटा, कहता है साउंड बिलो 20 हर्ट्ज़ और अबव 20,000 हर्ट्ज़। अगर कोई आवाज़ 20 हर्ट्ज़ से बिलो यानी नीचे उसकी फ्रीक्वेंसी है, जैसा कि 18 हर्ट्ज़ होगी, 15 हर्ट्ज़ होगी, या 20,000 हर्ट्ज़ से अबव है, ज़्यादा है, जैसा कि 21,000 हर्ट्ज़ हो गई, तो आर इन ऑडिबल, वो नहीं सुनी जा सकती टू ह्यूमन, इंसान के कान से। ठीक है, वो नहीं सुन सकता। हियरिंग एबिलिटी, ये जो सुनने की ताकत है, सलाहियत है, डिक्लाइन विद द एज, ये उम्र के साथ साथ कम होती रहती है। ठीक है, यानी आपने देखा होगा ना, बूढ़े लोग जो होते हैं ना, उनके लिए आवाज़ को थोड़ा ऊंचा करना पड़ता है, सब के लिए नहीं लेकिन कुछ के लिए, क्योंकि एज के साथ साथ ये जो हियरिंग एबिलिटी है, सुनने की ताकत जो है वो कम होती जाती है। यंग चिल्ड्रन, जो जवान बच्चे हैं, कैन हियर अप टू 20,000 हर्ट्ज़, वो इस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, देखें ना 20,000 मैक्सिमम है, इस तक आवाज़ सुन सकते हैं, यानी उनके कान बड़े परफेक्ट होते हैं। वाइल लेकिन जो ओल्डर इंडिविजुअल है ना, बूढ़े लोग, मे स्ट्रगल, वो उसको मुश्किल आ सकती है उनको, विद साउंड्स अबव 15,000 हर्ट्ज़, यानी अगर उनको 15,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा आवाज़ सुननी पड़े, जैसा कि 16,000 हर्ट्ज़, तो उनको क्लियरली नहीं सुनाई देगी, वो गौर से सुनेंगे या फिर ऊंची बोलना पड़ेगा। जी बेटा, अब हम इस रेंज को ना दो हिस्सों में क्लासीफाई करते हैं। यहाँ पर ना इस डायग्राम में देखें, इस डायग्राम में ये ह्यूमंस हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, जिनके नीचे लिखा है, और ऑडिबल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20 किलो लिखा है बच्चे। किलो आपको पता है 1000 होता है, यानी 20 किलो का मतलब होता है 20 और साथ में 30,000 डाल दें, 20,000 हर्ट्ज़ ही बनती है 20 किलो। अगर 20 हर्ट्ज़ से आवाज़ पीछे यानी कम हो, तो उस आवाज़ का नाम क्या होगा? इंफ्रा साउंड, जो कि एलिफेंट बना है, यानी एलिफेंट, हाथी सुन सकता है। और अगर 20 किलो हर्ट्ज़ यानी 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा इधर को हो, तो उस आवाज़ का नाम होता है अल्ट्रासाउंड। ठीक है, जो कि यहाँ पर बैट बना हुआ है ना, तो बैट 20,000 से ज़्यादा हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी सुन सकता है। तो बेटा, इसी बेस पे हमने कॉन्सेप्ट बनाया इंफ्रासाउंड का, और अगले पेज पर यहाँ पर हमने अल्ट्रासाउंड का कॉन्सेप्ट बना लिया। अब इनको बारी बारी पढ़ते हैं। देखिए, इंफ्रासाउंड खुद अलग से एक लॉन्ग है और अल्ट्रासाउंड खुद अलग से लॉन्ग है। जी बेटे, तो डेफिनेशन बड़ी इजी है इंफ्रासाउंड की। इंफ्रासाउंड रेफर टू द वेव्स बिलो 20 हर्ट्ज़। अगर कोई वेव 20 हर्ट्ज़ से भी छोटी फ्रीक्वेंसी रखती है तो वो इंफ्रासाउंड है। जैसा कि अगर 15 हर्ट्ज़ हुई तो इंफ्रासाउंड, ठीक है, अगर 10 हर्ट्ज़ हुई, 10 हर्ट्ज़, तो भी इंफ्रासाउंड। विच ह्यूमंस कैन नॉट हियर, जो कि ज़ाहिर है इंसान तो नहीं सुन सकते, क्योंकि इंसान 20 हर्ट्ज़ से ऊपर सुन सकते हैं, उससे नीचे नहीं सुन सकते। सो इंफ्रासाउंड इंसान नहीं सुन सकते, बट मे फील एज वाइब्रेशन, लेकिन उनको ऐसे फील होगा जैसे हल्की हल्की वाइब्रेशन नहीं हो रही। देखिए ना, जब भी आवाज़ साउंड पैदा होती है
तो वाइब्रेशन से पैदा होती है ना, आवाज़ वाइब्रेशन से पैदा होती है। अब अगर आवाज़ की फ्रीक्वेंसी बहुत ही लो है, 20 हर्ट्ज़ से कम है, जैसा कि 15 हर्ट्ज़ है, तो इंसान उतनी आवाज़ को सुन नहीं सकता, लेकिन उस आवाज़ की जो वाइब्रेशंस हैं वो फील कर सकता है। ऑलराइट, अब आगे देखें, कहता है मैनी एनिमल, यानी बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जैसा कि एलिफेंट हो गया या वेल्स हो गई, वो यूज़ करती हैं इंफ्रासाउंड फॉर कम्युनिकेशन। यानी अगर कुछ एलिफेंट्स खड़े हैं ना आपस में, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, वो आपस में बच्चे कम्युनिकेट करने के लिए इंफ्रासाउंड का इस्तेमाल करेंगे। हमें नहीं पता लगेगा कि वो आपस में बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इस्तेमाल करनी है इंफ्रासाउंड, और वो इंसान नहीं डिटेक्ट कर सकता, सुन सकता। सो इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल इवेंट। ठीक है, पहली बात, ये कौन से एनिमल जो है इस्तेमाल करते हैं, एलिफेंट या वेल्स वगैरह, और ये पैदा कब होती है, नेचुरल इवेंट, कुदरती जब इवेंट होता है ना कोई, जैसा कि अर्थ को एक ज़िलज़िला जब आता है तो ज़ाहिर है ज़मीन वाइब्रेट करती है, वो वाइब्रेशन इंफ्रासाउंड होती है, 20 हर्ट्ज़ से छोटी उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। या कोई वोल्केनोज़ होता है, लावा का फटना होता है, तो उससे भी थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस यानी इंफ्रासाउंड पैदा हो जाती हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोसेस यहाँ पे लिखा है ना, यानी इंडस्ट्री के अंदर कोई मशीन है, जब वो चलती है और वो इस तरह से वाइब्रेट करे कि वो इंफ्रासाउंड पैदा कर दे। या ह्यूमन एक्टिविटी, वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस जैसे ही है, जैसा कि मशीनरी एक्सप्लोजन, यानी इंसान ने अगर कोई मशीनरी बना ली है, वही इंडस्ट्रीज़ में जो यूज़ होती है ना, तो वो इस तरह से वाइब्रेट करेंगी कि उनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ से कम हो, तो वो बेटा इंफ्रा साउंड है। ठीक है, ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेज, इंफ्रासाउंड इज़ यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग नेचुरल डिज़ास्टर। अब इसकी बात की समझ नहीं आई होगी, मैं अभी समझाता हूँ जी बेटे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक टीम बैठी है जो कि नेचुरल जो इवेंट्स होते हैं ना, उनकी फोरकास्टिंग करती है, उनकी पेशन गोई करती है, जैसा कि वो बताती है कि ज़लज़ला कब आ सकता है, कब उसकी तवक्को एक्सपेक्टेशन है। तो वो टीम के पास ना कुछ सेंसर होते हैं। ठीक है, अब अगर दूर कहीं पर वो आया है अर्थक्वेक, लेट्स सपोज इस जगह पे अर्थक्वेक आया ना, तो जाहिर है अर्थक्वेक आने से इंफ्रासाउंड पैदा होगी। ठीक है, और इंफ्रासाउंड की एक खासियत है कि बेटा वो बहुत दूर दूर ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, इंफ्रासाउंड बहुत दूर ट्रैवल कर सकती है, तो वो दूर ट्रैवल करके जब इस सेंसर के करीब पहुंचेगी, तो लोग या हमारी जो टीम होगी वो डिटेक्ट कर लेगी कि इस जगह पे ज़लज़ला आया है, और उससे पेशन गोई करेगी कि हमारे इस इलाके में भी ज़लज़ला आने के चांसेस हैं या नहीं हैं वगैरह। सो इंफ्रासाउंड जो है वो दूर से ही डिटेक्ट हो सकती है, बिकॉज़ इंफ्रासाउंड बहुत लंबा जो है ना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है। जी बेटा, तो एक बार देख लें, ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस, इंफ्रासाउंड लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है। सो इंफ्रासाउंड यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग नेचुरल डिज़ास्टर। जो नेचुरल डिज़ास्टर है, कुदरती कोई इवेंट होना है, ज़लज़ला आना है, वोल्केनो का होना है, तो उसको डिटेक्ट किया जा सकता है इवन के उसके आने से पहले। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ इंफ्रासाउंड, जो कि ज़ाहिर है इंफ्रासाउंड का ही पार्ट है, तो ये लॉन्ग चल रहा है ना, और इसमें से शॉर्ट भी बन जाएंगे। बेटा एलिफेंट कम्युनिकेशन में पढ़ा चुका हूँ कि जो एलिफेंट्स होते हैं वो कम्युनिकेशन के लिए इंफ्रासाउंड इस्तेमाल करते हैं। सो एलिफेंट्स यूज़ इंफ्रासाउंड टू कम्युनिकेट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, यानी लंबे डिस्टेंस तक कम्युनिकेट किया जा सकता है एलिफेंट, क्योंकि आपको पता है ना इंफ्रासाउंड लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है। सो देयर डीप रंबल्स, ये जो इंफ्रासाउंड है ना इसकी बात हो रही है, इंफ्रासाउंड के डीप रंबल होते हैं। डीप रंबल से मुराद है लो फ्रीक्वेंसी। यस, कोई नई बात नहीं है, तो हमें पता ही है। तो इंफ्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लो होती है। कितनी लो, 20 हर्ट्ज से भी कम होती है, 15 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज, इतनी। ठीक है, या इससे भी कम। सो उसको डीप रंबल ही कहते हैं। ठीक है, सो ये जो इंफ्रासाउंड के डीप रंबल है यानी लो फ्रीक्वेंसी है ना, ट्रैवल फार कहते हैं दूर को, तो ये दूर ट्रैवल कर सकती है थ्रू एयर, हवा में से भी, और ग्राउंड, ज़मीन में से भी, हेल्पिंग देम स्टे कनेक्टेड। इससे क्या होगा कि वो जो एलिफेंट्स हैं वो स्टे यानी रहेंगे कनेक्टेड, आपस में राबते में।
यानी एक बहुत दूर खड़ा हाथी एक दूसरी जगह दूर खड़े हाथी के साथ कम्युनिकेशन में होता है, लेकिन हमें नहीं अंदाज़ा होता क्योंकि हम इंफ्रासाउंड को डिटेक्ट नहीं कर सकते, एलिफेंट्स कर सकते हैं। सो दे कैन सेंस दीज वाइब्रेशन, ये जो वाइब्रेशंस हैं इनको सेंस किया जा सकता है नॉट जस्ट विद देयर ईयर्स, ना कि सिर्फ उनके कानों से, बट ऑल्सो थ्रू देयर फीट, बल्कि वो अपने पाँव से भी ये जो वाइब्रेशंस हैं इनको फील कर लेते हैं, एंड ट्रंक, और उनकी ट्रंक से भी। तो बेटा ये एलिफेंट की ट्रंक होती है ना, आप इसको लोकल लैंग्वेज में जो मर्ज़ी कह लें। सो ये ट्रंक भी, ये जो वाइब्रेशंस क्रिएट होती है ना इंफ्रासाउंड की, ट्रंक भी उसको डिटेक्ट कर सकती है, उनके कान भी डिटेक्ट कर सकते हैं, और उनके फीट यानी उनके जो पाँव होते हैं वो भी पता कर सकते हैं कि दूर खड़ा हाथी क्या कह रहा है या क्या वाइब्रेशंस पैदा कर रहा है। जी बेटा, अर्थक्वेक डिटेक्शन, तो हमने ये देखा है ना कि दूर दराज किसी जगह पे अर्थक्वेक का आना हो और उसको दूर जगह से ही डिटेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि इंफ्रासाउंड जो है वो दूर तक ट्रैवल कर सकती हैं। सो साइंटिस्ट्स यूज़ इंफ्रासाउंड टू डिटेक्ट अर्थक्वेक्स बिफोर द स्ट्रॉन्ग शेकिंग स्टार्ट, यानी बिफोर, पहले स्ट्रॉन्ग शेकिंग, ज़ोर ज़ोर से ज़मीन का हिलना, शेक करना स्टार्ट हो, इससे पहले ही डिटेक्ट हो सकता है अर्थक्वेक। और उसका फ़ायदा ये होगा कि सब लोगों को आगाह कर दिया जाएगा कि अर्थक्वेक आने वाला है, आप किसी सेफ़ जगह पर चले जाएं। सो दीज लो फ्रीक्वेंसी वेव, ये जो इंफ्रा साउंड है ये क्या होती है, लो फ्रीक्वेंसी वेव्स होती है ना, फ्रीक्वेंसी बहुत थोड़ी होती है, एक्ट एज अर्ली वार्निंग सिस्टम, तो ये अर्ली वार्निंग का एक सिस्टम बन जाता है। जी बेटा आगे देखें वोल्केनो मॉनिटरिंग, तो बेटा वो ये भी वही चीज़ है कि अगर दूर किसी जगह पर वोल्केनो आया हो या आना हो, उसको दूर से ही मॉनिटर किया जा सकता है ना। सो व्हेन वोल्केनो इरप्ट, जब कोई लावा फटता है, वोल्केनो इरप्ट होता है, सो इट क्रिएट्स यूनिक इंफ्रासाउंड वेव्स, तो वहाँ भी इंफ्रासाउंड वेव्स पैदा होती हैं। साइंटिस्ट स्टडी दीज वेव्स टू प्रिडिक्ट इरप्शंस एंड असेस रिस्क, तो साइंटिस्ट जो होते हैं ना वो इन वेव्स का इस्तेमाल करके पेशन गोई करते हैं कि अब इरप्शन कब होगी, फटना, लावा का फटना दोबारा कब होगा, या किसी और जगह पे हो सकता है या नहीं हो सकता, एंड असेस, वो अंदाज़ा करेंगे रिस्क का कि कितना ख़तरा हो सकता है इनके फटने से। जी बेटा आखिरी हमारा जो है ना एप्लीकेशन वो है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन डिटेक्शन। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन क्या होता है, देखिए आपने एटम बॉम्ब का नाम तो सुना है कि एक एटम जब फटता है ना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एटम बॉम्ब, लेकिन एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, बेसिकली उस न्यूक्लियस का फटना होता है, तो ये है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन धमाके को बोलते हैं ना, न्यूक्लियस जब फटता है तो धमाका होगा, और जब ये धमाका होगा तो इस तरह की इंफ्रा साउंड्स पैदा होंगी, लो फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स पैदा होंगी जिनको डिटेक्ट किया जा सकता है। तो कहता है कि स्पेशल सेंसर्स हमारे पास होते हैं जो कि ट्रैक करते हैं, पता लगाते हैं, डिटेक्ट करते हैं इंफ्रासाउंड वेव्स का फ्रॉम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, जो कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के ज़रिए पैदा हुई हैं ना, उनको डिटेक्ट किया जा सकता है। उससे फ़ायदा हो सकता है ना कि ये कितनी दूर तक एक न्यूक्लियर जो बॉम्ब फटा है उसका असर कितनी दूर तक जाएगा, इसका अंदाज़ा भी किया जा सकता है। जी बेटा, तो अब अल्ट्रासाउंड की बारी है। अल्ट्रासाउंड क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी अगर आवाज़ की 20,000 हर्ट्ज़ से भी ज़्यादा हो, देखिए ना नॉर्मल रेंज क्या है 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000, जो 20 हर्ट्ज़ से कम थी आवाज़ वो इंफ्रासाउंड थी, और जो 20,000 से ज़्यादा की आवाज़ है वो अल्ट्रासाउंड है, ठीक है। सो साउंड्स विद फ्रीक्वेंसी अबव 20,000 हर्ट्ज़, अबव कहते हैं ज़्यादा, तो 20,000 हर्ट्ज़ से अगर ज़्यादा हुई, और ये भी हम नहीं सुन सकते, इंसान के कान की रेंज ही क्या है 20 to 20,000, और अगर 20 से कम हो या 20,000 से ज़्यादा हो तो वो हम नहीं सुन सकते। तो ये जो 20,000 हर्ट्ज़ से अगर ज़्यादा हुई, विच आर इनऑडिबल यानी नहीं सुनी जा सकती टू ह्यूमंस, इंसानों के कानों से, ठीक है, इंसान के कान नहीं सुन सकते, आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड, हम उनको अल्ट्रासाउंड कहते हैं, या अल्ट्रासोनिक, ये न्यू नेम है, अल्ट्रासाउंड का ही दूसरा नाम है अल्ट्रासोनिक। जी बेटा, अब हम यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड पढ़ते हैं
यानी इन अल्ट्रासाउंड ऐसी आवाज़ें जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज़्यादा है, हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे कॉमन यूज़ है मेडिकल एप्लीकेशन। बच्चे आपने सुना होगा प्रेगनेंसी के दौरान या किसी और वजह से आपने सुना होगा कि मैं अल्ट्रासाउंड करवाने जा रहा हूँ, ठीक है, या मैं अल्ट्रासाउंड करवाने जा रही हूँ। तो अल्ट्रासाउंड होता क्या है? अल्ट्रासाउंड वेव्स का इस्तेमाल करके एक प्रोसीजर है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड करवाना। तो वही उसका मेडिकल एप्लीकेशन बन जाता है, यानी मेडिकली। सो अल्ट्रासाउंड इज़ वाइडली यूज्ड इन मेडिकल डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट। डायग्नोस्टिक कहते हैं तशखीस करना, यानी किसी चीज़ का पता लगाना। जैसे प्रेगनेंसी का पता लगाना हो तो अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाएगा, या ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, यानी कुछ बीमारियों का इलाज भी किया जा सकता है अल्ट्रासाउंड से। सो व्हेन अल्ट्रासोनिक, देखें अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड एक ही बात है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। व्हेन अल्ट्रासोनिक वेव्स पास थ्रू द बॉडी, हम क्या करते हैं, बॉडी से जो पेशेंट होगा ना उसकी बॉडी से गुजारेंगे, पास करेंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो क्या होगा, दे रिफ्लेक्ट डिफरेंटली फ्रॉम वेरियस टिश्यूज़ एंड ऑर्गन। हमारे जिस्म के अंदर मौजूद ऑर्गन्स होते हैं ना, जैसा कि दिल हो गया, गुर्दे हो गए, फेफड़े हो गए, या टिश्यूज़ होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो वहाँ से ये वेव्स क्या होंगी, रिफ्लेक्ट करेंगी, टकराएंगी, वापस आएंगी। यानी वेव्स जाएंगी अल्ट्रासाउंड, जिस्म के जो पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उनसे टकरा के इस तरह से वापस आएंगी, रिफ्लेक्ट करेंगी, ठीक है। दीज रिफ्लेक्टेड वेव्स, ये जो वेव्स जो रिफ्लेक्ट हुई है ना, देन कैप्चर्ड, हम इनको कैप्चर्ड कर लेंगे, पकड़ लेंगे, एंड कन्वर्टेड इनटू इमेजेस ऑन स्क्रीन, और एक स्क्रीन के ऊपर हम इन वेव्स को इस्तेमाल करके इमेज बनाएंगे, तस्वीर बनाएंगे। और इस प्रोसेस का क्या नाम है, अल्ट्रासोनोग्राफी। यानी अगर कोई बंदा ये कहता है ना मैं अल्ट्रासाउंड करवा के आ रहा हूँ, तो बेसिकली वो टर्म को गलत यूज़ कर रहा है, लफ्ज़ गलत यूज़ कर रहा है। उसको कहना चाहिए मैं अल्ट्रासोनोग्राफी करवा के आ रहा हूँ, क्योंकि प्रोसेस ये है। हाँ, इस प्रोसेस में इस्तेमाल अल्ट्रासाउंड्स होती हैं, यानी अल्ट्रासाउंड एक चीज़ है, एक वेव है, और अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल करने का जो प्रोसेस है वो अल्ट्रासोनोग्राफी है। जी बेटा, अब अल्ट्रासोनोग्राफी यानी अल्ट्रासाउंड का मेडिकली इस्तेमाल क्या है। दिस हेल्प इन द विजुअलाइजिंग, विजुअलाइज कहते हैं देखना, ऑर्गन्स को बॉडी के, जैसा कि हार्ट को देखना, दिल को देखना, लिवर को देखना, किडनीज़ को देखना, गुर्दों को देखना, एज़ वेल एज़ इन मॉनिटरिंग प्रेगनेंसी। ये बात ज़्यादा, ये कॉमनली ज़्यादा होता है ना, कॉमनली यूज़ होता है। तो प्रेगनेंसी, लिवर, हार्ट या इस तरह के बॉडी के ऑर्गन्स को देखना जिस्म के अंदर कि वो कैसे हैं, तो अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल की जाएगी। जी बेटे, ये एक अल्ट्रासाउंड की तस्वीर है जिसमें ये बेबी डिटेक्ट हुआ है अल्ट्रासाउंड की मदद से। जी बेटे, आगे पढ़ते हैं। कहता है फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे यहाँ पे लफ्ज़ लिखा है पेरेंटल स्कैनिंग। मेरे हिसाब से ये लफ्ज़ ना गलत है, बुक ने लिखना था प्री नेटल स्कैनिंग। प्री नेटल स्कैनिंग, अब ये क्या होता है प्री नेटल स्कैनिंग? देखिए बच्चे, ये जो लफ्ज़ है ना प्री, इसका मतलब होता है पहले, जैसे प्री 9th क्लास, 9th से पहले वाली क्लास। नेटल लफ्ज़ का मतलब होता है बर्थ, पैदाइश। तो प्री नेटल यानी अभी बच्चा पैदा नहीं होगा, उससे पहले, यानी अभी माँ के पेट के अंदर होगा। तो प्री नेटल स्कैनिंग यानी हम स्कैन करेंगे बच्चे को, माँ के पेट के अंदर स्कैन करेंगे बर्थ से पहले। तो ये होता है प्री नेटल स्कैनिंग। कैसे करेंगे? यूज़ करेंगे अल्ट्रासाउंड का, अल्ट्रासाउंड से, टू ऑब्ज़र्व द फीटस। बच्चे फीटस भी इसी को बोलते हैं, बच्चा माँ के पेट के अंदर 3 महीने के बाद उसको फीटस कह देते हैं। तो ऑब्ज़र्व फीटस, तो हम इस फीटस को ऑब्ज़र्व करेंगे, देखेंगे इनसाइड द वॉम्ब, यानी मदर की बॉडी के अंदर जहाँ पे बच्चा होता है ना, उसको वॉम्ब कहते हैं। तो वॉम्ब के अंदर असेस इट्स डेवलपमेंट। असेस यानी अंदाज़ा करेंगे कि बच्चे की डेवलपमेंट कैसी चल रही है या कितनी हो गई है, कितना बच्चा डेवलप हो गया है। एंड डिटेक्ट एनी पोटेंशियल इशू, और देखेंगे कि बच्चे में कोई फिज़िकली, कोई पोटेंशली कोई इशू तो नहीं है, सारा कुछ नॉर्मली हो रहा है, प्रेगनेंसी नॉर्मली हो रही है। सो एडिशनली मज़ीद ये कि अल्ट्रासाउंड एड, बच्चे एड का मतलब मदद करना। सो अल्ट्रासाउंड मदद करता है थायरॉयड ग्लैंड इमेजिंग फॉर डायग्नोसिस, providing clear visual representations and help doctors evaluate thyroid health।
इस बात को समझते हैं। जी बेटा, तो ये हमारा एक सब्जेक्ट है, एक इंसान है जिसमें ये ट्रैकिया आ रहा है। ये ट्रैकिया क्या होता है? सांस की जो नाली नहीं होती हमारे गले के अंदर, वो ट्रैकिया होता है। अब ट्रैकिया के साथ थायराइड ग्लैंड होता है। ये जो आपको बटरफ्लाई की शेप का एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना, बेसिकली ये थायराइड ग्लैंड होता है। ये बॉडी में बड़ा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये हमारे जिस्म का जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, उसको कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म यानी हमारे बॉडी के अंदर होने वाले जितने भी रिएक्शन हैं उनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जैसा कि खाना खाना और खाने का टूटना एक रिएक्शन है ना, सांस का लेना, रेस्पिरेशन करना, सारा एक रिएक्शन है। सो बॉडी में जो भी रिएक्शन हो रहे हैं वो मेटाबॉलिज्म है और थायराइड ग्लैंड उनको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर रहे हैं। सो कभी कभी थायराइड ग्लैंड में ख़राबी आ सकती है, उसके फंक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। सो वो भी अल्ट्रासाउंड की मदद से डिटेक्ट हो सकता है कि थायराइड ग्लैंड किस हालत में है, किस कंडीशन में है। जी बेटे, आगे देखें, अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन सोनार। बच्चे, ये सोनार का शॉर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग तो ये चल ही रहा ना, अल्ट्रासाउंड। सो सोनार की जो फुल फॉर्म है ना, वो इस ब्रैकेट में देखिए, ये सोनार लिखा है और उसकी फुल फॉर्म लिखी है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, ये जो SO है ना, ये साउंड है, N है नेविगेशन, A है एंड, R है रेंजिंग। तो सोनार बेसिकली एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है जिसकी फुल फॉर्म सुन लें, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, अब इस टेक्निक में भी जाहिर है हम अल्ट्रासाउंड का ही इस्तेमाल करेंगे। और इससे फ़ायदा क्या है बच्चे? इस टेक्निक को दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है। नंबर 1, ये एक आपको शिप नज़र आ रही होगी, चले मैं आपके लिए थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर ये एक शिप है, ठीक है, और ये सी फ्लोर है, यानी ये ज़मीन के नीचे जो फर्श होता है ना, जहाँ पे पानी ख़त्म हो जाता है, समुंदर के नीचे जो ज़मीन होती है ना, वो। तो हमने देखना है कि ये जो सारा पानी है टॉप से लेकर बॉटम तक, इसकी कितनी हाइट है, ठीक है, कितनी डेप्थ है, पानी की क्या गहराई है। तो उसके लिए सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, अगर ज़मीन के अंदर किसी चीज़ को लोकेट करना है, जैसे कोई बहुत सालों पहले कोई शिप, जहाज़ जो है वो अगर डूब गया था, तो उसको डिटेक्ट करना है, उसके लिए भी बेटा सोनार इस्तेमाल होती है। सो सोनार क्या है? ज़मीन के नीचे, समुंदर के नीचे, पानी के अंदर दो चीज़ों को डिटेक्ट करने वाली एक टेक्निक है। एक चीज़, पानी की कितनी डेप्थ है, कितनी गहराई है, कितनी हाइट है, ज़मीन से कितना ऊपर है। दूसरी चीज़, पानी के अंदर कौन सी चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, उसको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। जी बेटा देखें, कहता है जो अल्ट्रासाउंड है ना, क्योंकि सोनार में आपने अल्ट्रासाउंड यूज़ करना है ना, सोनार इज़ यूज टू मेजर ओशन डेप्थ। ओशन कहते हैं समुंदर को, तो समुंदर की क्या गहराई, डेप्थ है। एंड लोकेट, और लोकेट करना यानी पता लगाना ऑब्जेक्ट्स का ऑन द सी बेड, जो कि सी बेड यानी आप ऐसा समझ लीजिए जो समुंदर के अंदर है ना, उन ऑब्जेक्ट्स का पता लगाना, चीज़ों को पता लगाना। और ओशन यानी समुंदर की टोटल गहराई कितनी है, पानी कितना है टोटल, उसका पता लगाना। जी बेटा आगे देखें, ये जो सोनार है जिसकी फुल फॉर्म लिखी है ये ब्रैकेट के अंदर, वर्क, ये काम कैसे करती है? बाय सेंडिंग अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव यानी अल्ट्रासाउंड वेव। तो आपको ये जो सारी वेव्स नीचे जाती हुई नज़र आ रही हैं एंड देन ऊपर आती भी नज़र आ रही है। ये जो वाइट लाइंस है ना, पहले ये नीचे जा रही हैं, ऐसे फैल रही हैं, फिर बच्चे टकरा के ये ऊपर ऐसे जा रही हैं। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स सेंड की जाती हैं, भेजी जाती हैं इनटू वाटर, उस समुंदर के अंदर, दरिया के अंदर। देन रिफ्लेक्टेड वेव्स, ये जाके टकरा के वापस आती हैं, यानी रिफ्लेक्टेड हो जाती हैं। हेल्प, उससे हम आइडिया लेते हैं, उससे हम पता लगाते हैं टू डिटरमाइन द डिस्टेंस, ठीक है, कि कितना डिस्टेंस है पूरे पानी का। एंड शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट को पता करना है तो उसकी शेप भी पता हो सकती है और उसका भी डिस्टेंस पता किया जा सकता है कि टॉप से, जहाँ पर शिप है, वहाँ से उस ऑब्जेक्ट का कितना टोटल डिस्टेंस है। जी बेटा आगे देखें, कैलकुलेटिंग डिस्टेंस इन सोनार, यानी ये जो सोनार की टेक्निक है, इसमें अगर हमने डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है तो हम क्या प्रोसीजर यूज़ करेंगे। जी बेटा देखें, लेट सपोज़ ये समुंदर का टॉप है, जहाँ पर जाहिर है कोई ना कोई शिप होगी ना, कश्ती होगी, और ये सारा नीचे इस तरह से पानी है, ठीक है,
और यहाँ पर समुंदर एंड हो रहा है, यानी नीचे ज़मीन शुरू हो रही है। ऑलराइट, सो सबसे पहले क्या किया जाएगा, समुंदर जो शिप है ना जो टॉप के ऊपर है समुंदर के, वो बेटा अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड वेव्स भेजेंगी। वेव्स टकरा के वापस आएंगी, रिफ्लेक्शन कहते हैं ना इसको, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी। सो अब क्या करना है, हमने डिस्टेंस निकालना है टॉप से बॉटम तक, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना फासला है, कितना डिस्टेंस है। ठीक है, आपको पता है ना कि डिस्टेंस को एस कहते हैं, डिस्टेंस का जो सिंबल होता है ना वो एस होता है, और इसका फार्मूला होता है एस इज़ इक्वल टू वी टी, यानी वेलोसिटी और टाइम के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ना वेलोसिटी कितनी होती है, देखिए बच्चे, आपने जो आवाज़ की वेलोसिटी पढ़ी है ना वो 320 से या 330 से 350 पढ़ी है, लेकिन रिमेंबर वो बच्चे एयर के अंदर होती है, हवा के अंदर। अब ये पानी में साउंड ट्रैवल कर रही है, तो बच्चे ये जो वी है ना आवाज़ की वेलोसिटी पानी के अंदर, ये तकरीबन 1500 मीटर पर सेकंड होती है। सही है, सो वेलोसिटी कितनी, 1500 मीटर पर सेकंड, ये हम पुट करेंगे। टाइम कितना, आप बच्चे जब अल्ट्रासाउंड भेजेंगे सो आप टाइम शुरू करेंगे, स्टॉप वॉच होती है ना मोबाइल के अंदर भी होती है और अलग से डिवाइस भी होता है। सो आप स्टॉप वॉच ऑन करेंगे और ये जाके टकराएगा, जब वापस आएगी तो आपका जब सेंसर डिटेक्ट करेगा ना इन वेव्स को, तो आप स्टॉप वॉच बंद कर देंगे तो आपको टाइम भी मिल जाएगा। ज़ाहिर है वो अलग अलग होगा ना, डिपेंड करता है कि वो समुंदर कितना गहरा है, उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। अब आपने क्या करना है, आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा, किस तरह से डिस्टेंस आया, वी वेलोसिटी को जो कि 1500 मीटर पर सेकंड है, टाइम से मल्टीप्लाई किया। लेकिन बच्चे आपने इस जवाब को 2 से डिवाइड भी करना है। ऐसा इसलिए कि ये जो डिस्टेंस होगा ये दोनों साइड का होगा, जाने का भी आने का भी, क्योंकि टाइम जो दोनों साइड का है। क्योंकि टाइम आपने कैसे नोट किया है, वेव्स को भेजा, टकरा के जब वापस आई तो आपने टाइम को ऑफ किया ना, तो टोटल टाइम आप ले रहे हो 2 साइड का। हमें तो डिस्टेंस चाहिए एक साइड का ना, यहाँ से यहाँ तक। तो बच्चे आप इस जवाब को फिर 2 से डिवाइड करेंगे ताकि आप शिप यानी टॉप से लेकर ज़मीन यानी बॉटम तक का डिस्टेंस निकाल सकें। जी बच्चे, इसमें सारा आपने पढ़ लेना है, सेम है। डिस्टेंस एस कैसे निकालना है, स्पीड ऑफ साउंड जो वाटर में है उसको टाइम से मल्टीप्लाई करना है, यानी ऐसे निकाला ना, डिस्टेंस एस कैसे निकाला, वी मल्टीप्लाई टी, वी टी, वी स्पीड ऑफ साउंड है और टाइम टी। ठीक है, और फाइनली डिवाइडेड बाय 2, फाइनल आंसर को 2 पे डिवाइड करना है। अब स्पीड कितनी लेनी है, 1500, और डिस्टेंस को 2 पे क्यों ट्रैवल किया, क्योंकि आप जो है ना ये जो पल्स है, मतलब जो आपने अल्ट्रासाउंड की वेव भेजी है, उस एक वेव को एक पल्स कहते हैं। ट्रैवल टू द ऑब्जेक्ट, वो नीचे की तरफ जाएगी ऑब्जेक्ट की तरफ या ज़मीन की तरफ, एंड देन रिटर्न टू द सोर्स, यानी जाने का भी टाइम लिया, आने का भी टाइम लिया, यानी आपने डबल ले लिया। सो आप फाइनली 2 पे डिवाइड कर देंगे। बेटा आखिरी चीज़ इस टॉपिक में, और ये जो टॉपिक है फाइनली ख़त्म हो जाएगा, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, यानी अल्ट्रासाउंड को हम किस तरह से इंडस्ट्री फैक्ट्री में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चे, इंडस्ट्री के अंदर अल्ट्रासाउंड का हमें हेल्प करती है। उसका काम क्या है, डिटेक्ट क्रैक्स। क्रैक कहते हैं अगर टूटना, क्रैक कहते हैं कोई चीज़ का टूटना। तो अगर कोई चीज़ टूट गई है ना मशीन्स के अंदर, अब देखें ना मशीन बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, और उसका अगर कोई अंदर से कोई हिस्सा टूट गया है तो वो आम आंख से बज़ाहिर तो नज़र नहीं आ सकता नॉर्मल आई से। सो अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करके हम अंदाज़ा करेंगे। ठीक है, जैसा कि टरबाइन्स हो गया, टरबाइन्स आपको पता है वो बड़े बड़े पंखे होते हैं जो कि हवा के ज़रिए घूमते हैं और उनसे बिजली पैदा होती है। तो इतने बड़ी स्ट्रक्चर में अगर कोई क्रैक आ गया छोटा सा, तो नॉर्मली तो बंदा नहीं ना उसको पता कर सकता। इस तरह शिप इंजन, अब बच्चे शिप कितनी बड़ी हो सकती हैं, उनके इंजन कितने बड़े हो सकते हैं, आपको आइडिया है, शिप्स पूरी, तो उनके इंजन के अंदर अगर कोई क्रैक आता है तो अल्ट्रासाउंड डिटेक्ट कर सकती है। एंड एयरप्लेन पार्ट, अब एयरप्लेन भी बहुत बड़े साइज़ का है, तो अगर उसके पार्ट्स में भी कोई इशू आता है तो अल्ट्रासाउंड की मदद से डिटेक्ट करेंगे। अब कैसे करेंगे, अल्ट्रासाउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं फ्रॉम द डैमेज्ड एरिया। यानी सुने, अगर कोई टरबाइन या कोई भी मशीन के अंदर अगर कोई एरिया डैमेज हुआ ना, ख़राब हुआ, तो अल्ट्रासाउंड वहाँ से रिफ्लेक्शन करेंगी। यानी
नॉर्मली अल्ट्रासाउंड जा रही होंगी, रिफ्लेक्शन यानी टकरा के वापस नहीं आएंगी, नो। लेकिन अगर आगे कोई हिस्सा हुआ डैमेज, ख़राब, तो फिर ये टकरा के वापस आती हैं। तो अगर टकरा के वापस आ रही हैं इट मीन्स कोई ना कोई क्रैक है, और नहीं आ रही तो इट मीन नहीं है, ठीक है। सो इससे क्या होगा, रिवीलिंग, हम आइडिया लेंगे, हमें पता चल जाएगा हिडन डिफेक्ट, कि वो अंदर छुपे हुए डिफेक्ट यानी क्या क्या चीज़ें ख़राबियाँ हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया इन लिक्विड थ्रू हाई इंटेंसिटी वेव, यानी कुछ लिक्विड जैसा कि कुछ जूसेस हो गए, मिल्क हो गया, तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया हैं उनको भी मार सकते हैं। अल्ट्रासाउंड की हाई इंटेंसिटी वाली वेव ले लो, उसको उन लिक्विड के ऊपर बम्बार्ड करवाओ, तो अंदर जो बैक्टीरिया होंगे वो मर जाएंगे। तो ये हमारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हैं और ये टॉपिक ख़त्म होता है।